भी आना चाहते हैं भाई बंधु एवं माता बहनें। संख्या बहुत है लेकिन मैया बड़ा संकोच करती हैं आने में। 10 रुपए की राशि गुप्तदान है। ये संकोच का काम नहीं है। जब तक ठाकुर जी के और 10 रुपए की राशि छोटे से बालक है उसमें डाल दो। श्री भैया ऋषिराज लोधी जी गढ़ी वाले हैं, आपकी ओर से 20 रुपए की राशि है। आप सभी लोग 2 मिनट ताली सेवा करते हुए हरि कीर्तन बोले। और जो भी भक्त आना चाहते हैं आप लोग पधारेंगे। और जो भक्त अपना सहयोग भोजन व्यवस्था में भी देना चाहे वह भी अपना नाम यहाँ से बुलवाएंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरे राम 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 हरे राम हरे राम राजा राम हरे राम 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 राजा राम 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 हरे राम राम राजा राम राम हरे राम हरे राम हरे राम। और ये 10 रुपए की राशि है श्री भैया बहादुर रेकवार जी गुचाई, आपकी ओर से 10 रुपए की राशि है। एवं ये 101 रुपए की राशि है। 101 रुपए की राशि है श्रीमान भैया जी भज्जू लोधी जी। भज्जू लोधी जी जो कि कमेटी वाले हैं देवी मोहल्ला, आपकी ओर से 101 रुपए की राशि है। भज्जू लोधी जी कमेटी वाले हैं देवी मोहल्ला, आपकी ओर से ठाकुर जी की भेंट में 101 रुपए की राशि अर्पित हुई है। ठाकुर जी सदैव उन्हें विषय में रखे। जय श्री राम। अभी प्रभु श्री राम अपने बचपन के सखा निषाद राज से मिलते हुए गंगा माँ के घाट पर पहुंचेंगे। राम केवल संवाद होगा। तो रेगवार बंधुओं के लिए भी एक सुंदर समय और भी आएगा। वैसे तो सभी भक्त दान कर सकते हैं। जो भक्त आना चाहते हैं शीघ्रता से आप लोग आए। मात्र 2 मिनट का समय शेष और है। जय श्री राम। राम 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 हरे समय संपूर्ण हो चुका है। जैसे क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा, क्या लेके आया क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। सचिवे सहित रघुराई सहित रघुराई। सिंह बेरीपुर पहुँचे जाए, सिंह बेरीपुर पहुँचे जाए। श्री राम, ये सामने जो नगर है ये संगमेरपुर है। यहाँ पर भीलों के राजा निखात राज रहते हैं। क्यों नहीं महामंत्री सुमंत जी, चलिए उनसे मिलते हुए चलते हैं। हेलो भाई, कौन है आप लोग? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ से आए? हम लोग अयोध्यापुरी से आए हुए हैं। अच्छा, अयोध्या से आए? हाँ।
ये महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम ओ राम, और अनुज लक्ष्मण एवं पुत्र वधू जानकी। वही राम है। राम कहो आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं। हाँ वही राम है, समझ गए। वही है। अब बोला मेरा नाम सुमंत है। ओ सुमंत जी है। सुमंत नहीं, महामंत्री सुमंत। कोई जाओ अपने महाराज निखात से खबर करो कि अयोध्या के रहने वाले श्री राम लक्ष्मण हाँ। एवं श्री जानकी और मंत्री सुमंत आए हैं। ठीक, आप यहाँ ठहर जाइए, मैं जा रहा हूँ। हाँ, आप सबन को हमारी राम राम पहुँच जाए। अरे मेरा नाम है घसीटा, अरे मेरा नाम है घसीटा, और मुझे घरवाली ने पीटा, अरे मारा है चमीटा बली को। भोले बाबा बोलो, तेरा दरवाजा तो खोलो, दरवाजे पे खड़ा हूँ गली पे। जय शंकर की। जय श्री राम। 20 रुपए की राशि है श्रीमान भैया जी ऋषि राजपूत जी कमेटी वाले हैं, आपकी ओर से ये 20 रुपए की राशि है ऋषि राजपूत जी कमेटी वाले गढ़ी वाले, आपकी ओर से जय श्री राम। जय शंकर की चटरुआ। 20 रुपए की राशि है प्रीति रेकवार अंशका रेकवार, आपकी ओर से 20 रुपए की राशि जय श्री राम। चटरुआ, महाराज दशरथ जी का हमारे पास पत्र आया था, उसमें लिखा था निखात राज तुम सभी तीर्थों का जल लेके अति शीघ्र अयोध्या में पधारो, क्योंकि हम अपना सारा राजपाट अपने बेटा राम को देने वाले हैं। अयोध्या के राम जी राजा हो रहे हैं चटरुआ, इसी खुशी में हमारे नगर को एक दुल्हन की तरह सजवा दो, हमारी प्रजा प्रवासियों को बुलाओ, हमारे परिवार वालों को बुलाओ, नाचो गाओ खुशियां मनाओ, सबको बुलाए, सबको बुलाओ। चाची मम्मी बुआ ताई भैया भतीजे सब आ जाओ। उस ये देश है वीर जवानों का, बलवेलों का,
बनते मुसाफिर बोलियो रे पिंजरे बल्ले बल्ले चटरुआ चटरुआ देख रहे हो, हमारे प्रजा प्रवासी, हमारे घर वाले कितने प्रसन्न, कितने खुश हैं। राम राज की खुशियां बेसब्री से मना रहे हैं। हाँ चटरुआ, चटरुआ कहो, घाटों के क्या हाल हैं? घाटों पे से आए हो ना आप? हाँ हाँ, कोई अयोध्या के रहने वाले हैं। कट मार गई, कट मार गई और आगा हमारे आउट नहीं कार खिंच गो। अच्छा को हेलो देखो देखो तारा कोई अयोध्या के रहने वाले हैं। महाराज दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण, अच्छा, साथ में पुत्र वधु सीता, ऊपर से एक सुमंतर है। आपसे मिलना चाहते, भेंट करना चाहते। क्या कहा? अयोध्या से प्रभु श्री राम, माता जानकी, भैया लक्ष्मण, मंत्री सुमंत आए हैं। हाँ वो सुमंतर। चटरुआ, उन्होंने वस्त्र कैसे धारण कर रखे थे हमें बताओ, कैसे उनका भेष है? कपड़े हाँ, कपड़े। ऊपर से तो पीरे पीरे फेरे, अब भीतर को कब तो है। ए! बनवासी भेष है, बनवासी। क्या कह रहा है तू? पीले पीले फेरे, पीले पीले। तुझे पता नहीं कि अभी अभी हम सब प्रभु श्री राम जी की राज की खुशियां मना रहे थे और तू कह रहा है कि वो बनवासी भेष में थे? झूठ बोले तो आंखें फूटे। रात में झूठी बोलते ही नहीं। चटरुआ, तो क्यों नहीं, अगर ऐसा तेरी बात सत्य है तो हम स्वयं तेरे साथ चलते हैं और प्रभु श्री राम जी से मिलने के लिए सुंदर सी भेंट सजाओ, उनका स्वागत हम स्वयं करने चलेंगे। चलिए। अरे राम जी पामा गा रे सा, अजी कोई नीचा गामा पा, राम जी पामा गा। अरे दंडवत भेंट धरिया, प्रभु ही बिलोपति अति अनुराग, सहज सने विवश रघुराई, ऊंची कुशली निकट बैठा। भैया निखादराज, अपने पूरे परिवार के सहित आप मुझे अपनी कुशलता कहकर सुनाइए। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जनने। हे प्रभु, मैंने आज तुम्हारे चरण कमलों के दर्शन करके
मैं धन्य हो गया हूँ और मेरी गिनती भाग्यशाली पुरुषों में आज से आ गई है। कृपा करी पुरधारी पाओ, थापिए जनो सब लोग सिहा। प्रभु आप मेरे ऊपर एक कृपा और कर दीजिए। यहाँ से थोड़ी दूरी पर हमारा नगर है। आप तीनों प्राणी हमारे नगर में पधारे और जो हमारे प्रजा प्रवासी हैं उनको धन्य करें। कहूँ सत्य तभी सखा सुजाना, कहूँ सत्य तभी सखा सुजाना, मोहि दीने पितु आय सुहाना, मोहि दीने पितु आय सुहाना। ये सखा भगवान तुम्हारा कहना सत्य है, परंतु हमारे पिताश्री की ऐसी आज्ञा है कि 10-4-14 वर्ष हम किसी के नगर में नहीं जा सकते हैं, इसीलिए तुम्हारे नगर के बाहर ही ठहरना चाहते हैं। प्रभु आप कह रहे हम 14 साल तक किसी के नगर में नहीं जा सकते। आपके पिताजी की आज्ञा आपके लिए हो चुकी है, कोई बात नहीं। चटरुआ जो अपना नगर से बाहर जो स्थान है वो कह रहे हैं हम अपने पिताजी की आज्ञा के कारण उनकी आज्ञा पालन करने के लिए 14 वर्ष तक किसी के नगर में नहीं जा सकते। किसी के नगर में नहीं जाएंगे तो सियर माता के मंदिर में घोचल प्रभु को वहाँ पर ठहराएगा। हमारे नगर से कुछ थोड़ी दूरी पर जो अपना स्थान है अशोक वृक्ष लगा है, वहाँ पर जाओ और बढ़िया सुंदर से सुंदर कुशावर पत्ता का बिस्तर लगाओ। राम जी शिल्पा के पेड़ के नीचे विश्राम करेंगे और लक्ष्मण जी आम के नीचे, तुम बबूरा के नीचे। कर्म गति तारे नाही तरी, कर्म गति तारे नाही तरी। सीता हरण मरण दशरथ को बन बनो विपत्ति पड़ी, रमो गति तारे आई। सिय सुमंद भ्राता सहित कंदे मूल फल खाए, सैन कीन रघुवंश मणि पाए पलो चटरुआ जी प्रभु शयन हो चुके हैं। आज प्रभु का मैं स्वयं पहरा लगाऊंगा। मैं भी लगाऊंगा, मैं उधर लगा रहा हूँ, आप इधर लगा। लेकिन जिस समय भगवान श्री राम उसकी शिकायत पर शयन किए और निखाद राज ने भगवान को देखा कि महलों के सोने वाले आज कहाँ शयन कर रहे हैं। भूपति भवन सुभाव सुहावा, सुरपत सदन न पटतर पावा। महाराज दशरथ जी के ऐसे महल है और जहाँ के प्रभु शयन करते हैं उस महल के 4 चौबारे हैं, जिसमें के स्वयं रति के पति उसे देख करके लज्जित हो जाते हैं। सियर घुबीर की कानन योगु, कर्म प्रधान सत्य कहे लोगु। क्या प्रभु श्री राम माता जानकी भैया लक्ष्मण बन के यज्ञ थे? नहीं, परंतु सत्य कहते हैं कि कर्म प्रधान
होता है। के कई नंदन मंद मत कठिन कुटिल प्रण की जेहि रघुनंदन जानकी सुखी अवसर दुख दी। परंतु ये केकरास की पुत्री ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, जो कि प्रभु श्री राम, माता जानकी, भैया लक्ष्मण को सुख की जगह दुख दे दिया है। लेकिन श्री लखनलाल जी निखाद राज के सारे वक्तव्य को श्रवण कर रहे थे। यहाँ पर श्री लखनलाल जी ने निखाद राज को उपदेश दिया है, काहु न को सुख दुख करमो भोग सब भाता, भोग सब भाता। भैया निखाद राज, इस संसार में कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। सपने होई भिखारी न तू रंग के नाक पति हो, और जागे हानि न लाभ कछु तिम प्रपंच जिए जो। और भैया निखाद राज, सपने में तो राजा भिखारी हो जाता है और भिखारी राजा हो जाता है। जब दोनों नींद से जागते हैं तो राजा राजा ही रहता है और भिखारी भिखारी रहता है। अस विचार नहीं कीजिए रोसु, काहू बाद नहीं दीजिए दोसु। बस भैया निखाद राज, इन्हीं बातों को सोचकर किसी को प्रायश्चित दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक काल मुरी रात्रि में मनुष्य लोग सो जाते हैं और उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। भैया निखाद राज, जब ये संसार सुबिनवित है तो उन्नत अपने धोखा है, सपने का राजा रंगन होना मिथ्या है, झूठों की अवस्था है, बस घोर मोह की रातें हैं, इन रातों में हो वो सब सपने की बातें हैं। इसमें योगी जगते हैं और सारी दुनिया सो जाती है, या वो जग जाते हैं जिन पर कृपा राम की होती है। भैया निखाद राज, बस इसी बात को सोचकर दुनिया का सुख दुख सहन करना चाहिए। यदि भवसागर पार करना है तो हरि सिमरन करना चाहिए। कहती राम गुण भाभी सारा, सकल सोच कर राम नहावा, सुच सुजान बट क्षीर मंगावा। भैया निखाद राज, भगवान वट वृक्ष का दूध मंगवाया गया। जैसी आज्ञा। चटरुआ, वट वृक्ष का दूध लेकर आओ। अनुज सहित श्री जटा बनाए, देख सचिवे लोचन जल छाए। महामंत्री सुमंत की आंखों में आंसू बहने लगे। नाथ कहो अस कौशल नाथा, ले रथ जाओ राम के साथ। प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं? वन में आकर आपने वट वृक्ष का दूध मंगवाया, अपनी जटा मुक्तों को संभाल लिया है। प्रभु, जिस समय आप वन को चलने लगे तो महाराज दशरथ ने मुझसे कहा, मंत्री सुमन, मेरा बेटा राम वन को पैदल जा रहा है, तुम मेरा रथ ले जाओ और रथ में बिठाकर 14 वर्ष के बजाय 10,014 दिन वन में भ्रमण करा के गंगा स्नान करा के वापिस ले आना। क्या प्रभु आपका वापिस चलने का विचार नहीं है? आपका विचार नहीं है प्रभु? कर बिनती पायन परो,
दियो बाल जी मेरो। प्रभु देखा जाता है नहीं वन का ये श्रृंगार, लौट अवध को चलिए खड़ा है रथ तैयार। हम अपनी वैदेही बेटी को रोते देख नहीं सकते, पत्ते और कुसाओं पर सोते देख नहीं सकते। लौट अवध को चलिए, रैयत जीवित हो जाएगी, अपने राजा को अपने हाथों से ताज मुकुट पहनाएगी। बालक की तरह चरणों में बैठ गए, रोने लगी। मंत्री ही राम उठाए प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब सो। हे महामंत्री सुमंत जी, आप तो धर्म के मर्म को जानने वाले हैं, फिर आप इस प्रकार से क्यों कह रहे हैं? शिव ददीच हरिश्चंद्र नरेशा, सहे धर्मोहित कोटि कलेश। क्योंकि महामंत्री सुमंत जी, मेरे इसी सूरवंश में एक से बढ़कर अनेक राजा हो गए हैं, जिन्होंने धर्म के खातिर अनेकों कष्टों को सहन किया, परंतु धर्म को अपने हाथों से नहीं जाने दिया। मैं तुम्हें बताता हूँ, महाराज शिव, महाराज दधीच और महाराज हरिश्चंद्र, इन्होंने धर्म के खातिर अनेकों कष्टों को सहन किया, परंतु धर्म को अपने हाथों से नहीं जाने। मैं सोई धर्मी सुलभ कर पावा, तरे तिहु पुरे आप जैसे छा। और आज वही धर्म मुझे सहज में ही प्राप्त हो रहा है, और यदि ऐसे समय को छोड़कर मैं अयोध्या के लिए वापस चला जाऊंगा तो तीनों लोकों में मेरा अपयश फैल जाएगा। कहे सुमंत पुनि भूप सदेशु, और सही न सके सिया विपिन कलेश। हे राघव, यदि आपका विचार अयोध्यापुरी वापस जाने का नहीं, तो पुत्र वधू जानकी को मेरे साथ वापस भेज दीजिए। क्यों? कि पुत्री ये बहुत ही सुकुमारी है, सुकुमार है, ये वन की कठोरता को सहन नहीं कर सकती। पितु संदेश सुन कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोटि विदान। हे सीते, यदि तुम अयोध्या के लिए वापस चली जाओगी तो हो सकता है कि पिताश्री के प्राण बच सकते हैं। प्रभा जाए कहाँ मानो बिहाई, प्रभा जाए कहाँ मानो बिहाई। कहाँ चंद्र का चंद्र तज जाए, कहाँ चंद्र का चंद्र तज जाए। हे मंत्री सुमंत, आप तो मेरे पिता समान हैं, फिर भी मैं आपको उत्तर दे रही हूँ। आप मुझे अपनी पुत्री समझकर क्षमा कर देना। मंत्री, सूरज की धूप सूरज से अलग हो नहीं सकती, चांदनी चांद को तजकर भार और बिलाग हो नहीं सकती। माना कि सुख मुझे अवध में है, फिर भी मैं वहाँ जा नहीं सकती, क्योंकि हंसनी मान सरोवर को तजकर मरुभूमि में चैन पा नहीं सकती। इसीलिए मैं अयोध्या वापस नहीं जाऊंगी।